जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सभी ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे विश्व में हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ग्रहों का ट्रांजिट, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हमें पहले ही दे देता है बहुत सारे संकेत। कुंडली एनालिसिस करते समय इन्हीं ग्रहों की चाल पर रखनी पड़ती है नज़र, और जब ज्योतिषी गण इन्हीं ग्रहों की चाल पर रखते हैं नज़र तो उन्हें पहले से काफ़ी अंदेशा हो जाता है कौन सी घटना किस समय किस देश में घट सकती है, उसके आसार क्या है, कौन सा ग्रह किस घटना को संकेत दे रहा है, और क्यों हमें सचेत पहले से ही ज्योतिषीय आकलन के पश्चात कर दिया जाता है। इस बार भी सैटर्न, जो कि धीमी गति से चलने वाले ग्रह, शनैः शनैः चलते हैं और वो शनि देव जलीय राशि में बैठ गए हैं डेरा जमाकर। जलीय राशि यानी मीन राशि, अंतिम राशि, राशि की अंतिम राशियों में मीन राशि में वो बैठ गए हैं डेरा जमाकर। 2027 मिड के पश्चात वो फिर 2.5 वर्षों में उनका ग्रह परिवर्तन, जो राशि परिवर्तन करते हैं 2.5 वर्ष, पूरा सर्कल जो एक कंप्लीट करते हैं वो 30 ईयर्स लेते हैं, लेकिन जो नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो एवरी ईयर 1 साल लेते हैं। अब आफ्टर 27 ईयर्स फिर से एक बार शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं गुरु की राशि मीन राशि में ही बैठकर, क्योंकि ये नक्षत्र स्वामी का स्व का नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में बैठकर राशि गुरुदेव की राशि में जब वो जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में, तो उसका कैसा होगा असर, आज मेरे वीडियो में मैं ये बतलाने जा रही हूँ। तो इस नक्षत्र पे जो असर होगा, क्योंकि शनि देव खुद के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये गोचर 20 जनवरी से होगा 17 मई तक, उसके पश्चात रेवती नक्षत्र में वो चले जाएंगे, लेकिन इसका असर ये पूरे वर्ष तक देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा ट्रांजिट, बहुत बड़ा ये बदलाव करने जा रहे हैं शनि देव अपनी चाल में, और डेफिनेटली उनके नक्षत्र का ये परिवर्तन, उनका नक्षत्र परिवर्तन जो वास्तव में सारे नक्षत्रों में 27 नक्षत्र 26 नंबर पर आता है, दे रहा है बहुत बड़े 3 संकेत। वो 3 बड़े संकेत क्या है उसके बारे में बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्व के नक्षत्र में शनि का ये गोचर, जिसके जो देव हैं, देवता होते हैं नक्षत्र के, अहिर बुधन्य वो देवता हैं जो भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक हैं। जी हाँ, 11 रुद्रों में से एक है भगवान शिव के अहिर बुधन्य। और वो किसको दर्शाते हैं? समुद्र में बैठे हुए सर्प को, यानी जलीय सर्प को दर्शाते हैं, या फिर ड्रैगन की आकृति को दर्शाते हैं। तो अब ये जो मैंने हिंट दिया, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग की समझ में आ गई होंगी कि ये नक्षत्र परिवर्तन वास्तव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव शनि देव का है। लेकिन कभी भी एक ही चीज़ के पूरी तरह सकारात्मक भी असर नहीं होते हैं। शनि देव जब कुछ देते हैं उसके पहले बहुत कुछ करवाते भी हैं, यानी पहले जिन लोगों ने मज़ा कर लिया अब उन्हें सज़ा मिलेगी। सब हिसाब किताब फाइनल करने के लिए कि किसने क्या किया और उसका हिसाब किताब जो चुकता रह गया था, अब ये नक्षत्र परिवर्तन करके वो हिसाब किताब करेंगे, जस्टिस करेंगे। एवं जैसा मैंने कहा कि 3 बड़े संकट जो दिखलाई पड़ रहे हैं इस समय, वो 3 बड़े संकट क्या हैं? सबसे पहले जैसा मैंने कहा, ये समुद्री जलीय सर्प को दर्शाते हैं, तो जल से जुड़ा हुआ बड़ा संकट दिखलाई पड़ रहा है, चाहे वो सुनामी को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, जनहानि को लेकर हो, जलीय युद्ध को लेकर हो, क्योंकि इस समय अमेरिका और रशिया आमने सामने महासागर में पकड़ लिया जा रहा है। रशिया का जहाज, तेल टैंकर वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। रशिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। डेफिनेटली अब जो है महासागर में आग लगेगी। तो शनि देव पहले ही दे रहे हैं बड़ा संकेत कि इस समय ये जो परिवर्तन है मई तक रहेगा, और ये 17 मई तक के अंदर, और उसका असर आगे भी रहता है। ये नहीं कि 17 में चले गए वो रेवती नक्षत्र परिवर्तन तो उनका ख़त्म हो गया असर,
उसके बावजूद भी इनका असर देखने को मिलेगा। तो ये जो असर है ये जल संकट जैसे बाढ़, सुनामी इसको दर्शा रहा है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई या कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं भी हुई तो हो सकता है कि अकाल भी पड़ जाए यानी सूखा पड़ जाए। तो बारिश के कारण बहुत जल संकट दिखलाई पड़ रहा है। और दूसरा इस समय खाद्यान्न संकट यानी अनाज या तो सड़ जाएगा या तो अनाज उगेगा नहीं, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। तीसरा संकेत, एक बड़ा वैश्विक बदलाव इंसान खुद महसूस करेगा, हर देश इसे महसूस करेगा। वो वैश्विक बदलाव जो अब तक नहीं देखा गया, लेकिन अब इस नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में शनि के जाने के पश्चात आप देखेंगे किस प्रकार इंसान के पर्सनल लाइफ में उसका असर पड़ रहा है, प्लस इंसान जो पूरे विश्व में इसका असर किस प्रकार सभी देशों पर पड़ रहा है, यानी जल संकट, खाद्यान्न संकट और वैश्विक बदलाव। लेकिन ये जो वैश्विक बदलाव होगा एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के तहत इंसान आगे बढ़ेगा, पूरा वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेगा। यानी पहले महायुद्ध में सभी देशों को कूदना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन उसका असर, युद्ध का असर तो झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी जो सप्लाई चेन है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि युद्ध में जब हम लोग क्या करते हैं, जो व्यापारिक संबंध है हमारे वो कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई आती नहीं, अनाज की सप्लाई आएगी नहीं, फ्रूट की सप्लाई आएगी नहीं, गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, एनर्जी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में या किसी भी देश में जो लोग व्यापारिक संबंध मेंटेन करते हैं उनको मिलेगी नहीं तो डेफिनेटली वो चीज़ें वहाँ महंगी होंगी। तो इस प्रकार इस समय खाद्यान्न संकट यानी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम दिखलाई दे रहा है, यानी कृषि संबंधी जो संकट है, किसानों को प्रॉब्लम आएगा। और भूमिपुत्र को जब प्रॉब्लम आती है, उनकी जब फसलें सड़ेंगी भारी बारिश के कारण या अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो फसलें उगेंगी नहीं, तो डेफिनेटली मार्केट में वो बेच नहीं पाएंगे, उनकी गरीबी और ज़्यादा होगी, वो आंदोलन करेंगे। ये सारी चीज़ें दिखलाई पड़ रही हैं। एवं जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये समय कर्म फलदाता, कर्मों पर ध्यान देंगे। सफलता पूरे विश्व को जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना हो, डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करना हो, अपनी कुछ नीतियों में बदलाव करना हो, डेफिनेटली व्यापारिक संबंध मजबूत करने हैं, सब कुछ में सफलता मिलेगी इंसान को, बहुत अच्छी सफलता। लेकिन पहले सफरिंग है, सफरिंग के पश्चात सफलता है, यानी पहले संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, उसके पश्चात वो सब कुछ मिलेगा। तो पहले युद्ध बहुत बड़ा जलीय युद्ध भी होगा इस समय, जल के कारण परेशानी है तो जलीय युद्ध भी इस समय दिखलाई पड़ रहा है। दो बड़े देश आमने सामने होंगे जलीय युद्ध के कारण। एवं जैसा मैंने कहा खाद्यान्न संकट, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, पर्सनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड पर लोग धर्म से भी जुड़ेंगे, क्योंकि इस समय केवल सैटर्न का असर नहीं, सैटर्न मीन राशि में है तो डेफिनेटली जुपिटर का भी असर इस समय दिखलाई पड़ेगा। तो धर्म से जुड़ी हुई बातें इस समय खुलकर सबके सामने आएंगी। जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थीं, छिप गई थी और लोग मज़े कर रहे थे, वो सारी बातें उजागर होंगी, लोगों को सत्य की पहचान कराई जाएगी। तो जानो, समझो, देखो कि वास्तव में सत्य किसे कहते हैं। सत्ता पर बैठे हो तो क्या घोटाला नहीं करना चाहिए था, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए थे जो तुमने किए, और उसकी सज़ा अब शनि देव देंगे इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने के पश्चात। तो ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। 28 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो समय, एक भारी भूचाल पूरे विश्व में दिखलाई पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय